और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नवनिर्वाचित एमएलसी के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। 26 अप्रैल को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होगा और 26 अप्रैल को शपथ लेंगे सभी नवनिर्वाचित 36 एमएलसी। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी शामिल होंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो 7:06 और इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो एमएलसी नवनिर्वाचित हैं उनके शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है और वक्त भी तय हो चुका है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में बहस फिर से शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में जहां कमेटी का गठन शुरू हो गया है तो वहीं यूपी में इसको लेकर मंथन तेज है। खबरें सामने आ रही हैं कि यूपी सरकार की समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए तेजी से काम कर रही है, जिसकी तस्दीक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ताजा बयान है। उनकी माने तो यूपी सरकार भी इस मामले पर विचार कर रही है, क्योंकि यूपी ही नहीं देश भर में एक कानून की जरूरत है और हर तरफ से उठ रहे इस कानून को लेकर मांग के बाद हम भी इसके समर्थन में। इसके अलावा भी भाजपा के कई नेताओं ने इस मामले में अपनी राय रखी है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी और जहां गैर भाजपा सरकारें, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। लेकिन हम इसके पक्ष में, निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत है और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूरी है और इस देश की जनता के लिए जरूरी है। जनसंघ के जमाने की बात करेंगे तो हमारी 3 मांगे थी: राम जन्मभूमि, धारा 370, कॉमन सिविल कोड। 2 तो हो गए, अब तीसरा होना चाहिए। तब कॉमन सिविल कोड को होना ही चाहिए, कॉमन सिविल कोड को, और इसे सबसे प्राथमिकता के आधार पर इसको लागू कर देना चाहिए। क्या सर, क्या इसका प्रारूप रहने वाला है? कॉमन सिविल कोड की बीजेपी की मांग क्या है? कॉमन सिविल कोड से बदलाव कैसे रहेगा? क्या चाहते हैं? एक व्यवस्था के अंतर्गत देश का संचालन वही है और उस व्यवस्था को हम क्यों न माने? देश संविधान से चलता है ना, और जब देश संविधान से चलता है तो कॉमन सिविल कोड की तो पहले ही परिभाषा आ चुकी है, और जब परिभाषा आ चुकी है तो उसके हिसाब से डर क्यों है? कोई कॉमन सिविल कोड संविधान के ऊपर तो अतिक्रमण नहीं करेगा। जब अतिक्रमण नहीं करेगा तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? यहाँ तो विरोध के लिए विरोध है। देश तो विविधताओं से भरा देश है सर, लोगों की अपने अपने बिलीफ है, अपने अपनी मान्यताएं। एक देश है, फिर भी एक देश है। जब हम राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो उसमें राष्ट्र में रहने वाली एक जाति होती है, उस जाति की संस्कृति होती है, उसकी एक भाषा होती है। जब हम राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो जब राज्य की कल्पना में ये बात आती है तो उसकी एक विचारधारा होती है, अब फिर उसी पर एक जब संविधान आता है तो राज्य बन जाता है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होता है, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित क्यों न हो। लेकिन समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में भी सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून पर काम होगा, यानी कि सभी नागरिकों के लिए एक कानून होगा। इसका किसी भी समुदाय से कोई संबंध नहीं होगा और इस कोड के तहत राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया है। इससे धर्म के आधार पर मिलने वाली छूट से लोगों को वंचित होना पड़ेगा और यही वजह है कि पर्सनल लॉ के मुताबिक चलने वाले इसके खिलाफ बोलते हैं। भाजपा के सबसे बड़े वादों में से ये कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड। भाजपा की बड़ी तैयारी है। यूपी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर काम शुरू हो गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने वादा किया था। गोवा में ये कानून लागू है। उत्तराखंड में कमेटी गठित हो चुकी है। और अब चलिए कानून के फायदे भी समझ लेते हैं कि आखिर फायदे क्या होंगे। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार मिलेगा। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। तमाम लोगों को संविधान के तहत मिले अधिकार मिल जाएंगे। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं, उन्हें बराबरी का दर्जा मिल जाएगा।
साथ ही संपत्ति के अधिकार के मामले में भी पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने के संबंध में महिलाओं को समान अधिकार का लाभ मिल पाएगा।